जातक नंबर 62 पर ये अंडभूत जातक की जो कहानी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वह समझते हैं। हुआ यूँ कि एक समय भगवान बुद्ध जो है वो जेतवन में विहार कर रहे थे। तो उनके पास एक आसक्त चित्त भिक्षु आया और उन्होंने एक आसक्त चित्त भिक्षु के शंका निवारण में, दुविधा निवारण में कुछ प्रकरणों को रखा और कुछ संदेशों को व्यक्त किया। तो क्या प्रकरण और संदेश व्यक्त करते हैं, वह समझते हैं। वर्तमान कथा क्या है? तो वर्तमान कथा ये है कि शास्ता ने उसे यानी कि भिक्षु से पूछा कि हे भिक्षु, क्या तू सचमुच आसक्त है? सचमुच कहने पर भिक्षु बोला कि स्त्रियां संभाल कर रखी नहीं जा सकती। ठीक है, भगवान ने पूछा कि क्या तू सचमुच आसक्त है भिक्षु? स्त्रियां तो संभाल कर नहीं रखी जा सकती। पूर्व समय में पंडित लोग, बुद्धिमान लोग स्त्रियों को उनके गर्भ से ही, अब यहाँ पर देखिए, स्त्रियों को उनके गर्भ से ही उनको चरित्रहीन, दुश्हीन और पता नहीं क्या-क्या सोच रखा है और बना रखा है। कह रहे हैं कि पहले के ज़माने के बुद्धिमान पंडित लोग जो थे, वो स्त्रियों को उनके गर्भ से ही सँभाल कर रखने की कोशिश करते हुए भी ना रख सके। यानी कि जो एक स्त्री होती है, वो अपने माता के गर्भ से ही चंचल होती है। उसके स्वभाव में ही चंचलता होती है, उसके स्वभाव में ही विकृति होती है, उसके स्वभाव में ही जो कमियाँ गिनी जा सकती हैं, वो हर कमियाँ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इस जातक के माध्यम से, अंडभूत जातक के माध्यम से शास्ता मतलब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ये प्रवचन कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने भिक्षु को। अब ये वर्तमान कथा के बाद शुरू होती है, यानी कि उस भिक्षु को सही रास्ते पर लाने के लिए, सही पटरी पर लाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध अतीत कथा सुनाते हैं, यानी कि पूर्व की कथा। तो पूर्व की कथा सुनाते समय भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, वो हम सुनते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व उसकी अग्र पटरानी की कोख से जन्म ग्रहण कर वयस्क होने पर सभी शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त कर पिता के मरने पर राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। यानी कि एक समय था जिस समय ब्रह्मदत्त का राजा वाराणसी में राज्य करता था। उसी ब्रह्मदत्त के पुत्र के रूप में बोधिसत्व का जन्म हुआ। और जब बोधिसत्व का जन्म हुआ, बोधिसत्व धीरे-धीरे बड़ा हुआ और जब ब्रह्मदत्त नाम का राजा जब मर गया, तो उसके मरने के बाद से जो राज्य था, वह राज्य बोधिसत्व को मिला और बोधिसत्व जो है वो राजा बना। धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। यह पुरोहित के साथ जुआ खेला करता था। अब ध्यान दीजिएगा। जो ब्रह्मदत्त का लड़का बोधिसत्व था, जब उसको शासन मिला, जब उसको सत्ता मिली, जब उसको राज्य मिला, तो ये अपने राज्य के पुरोहितों के साथ जो है जुआ खेलता था। जुआड़ी था एक नंबर का, बहुत बड़ा जुआड़ी था। जुआ खेला करता था और खेलते समय इस जुए के गीत को कहकर चांदी के तख्ते पर पासा फेंकता था। यानी कि जुआ खेलते तो थे ही, लेकिन ये जुआ खेलते समय एक गीत गाते थे। क्या गीत गाते थे? तो गीत ये गाते थे, यानी कि जुआ का हर एक पासा फेंकते समय स्त्रियों को गालियाँ देते थे। जैसे मान लीजिए कि ये लो मेरा 6 नंबर का पासा, ये लो मेरा 3 नंबर का पासा। तो हर पासे के साथ यह गीत में स्त्रियों को गाली देते थे। क्या गाली देते थे? तो सभी नदियाँ टेढ़ी हैं, सभी बनों में लकड़ी है और मौका मिलने पर सब स्त्रियाँ पाप कर्म ही करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत ये लोग गाया करते थे। अब चूँकि मैं थोड़ा-सा संगीतज्ञ होता, तो और लय और सुर में गाते हुए थोड़ा-सा वाद्य यंत्र बजाते हुए आप लोगों को सुनाता। अब आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि 2 मजे हुए जुआड़ी 2 मजे हुए जुआड़ी खेल रहे हैं जुआ और जुआ खेलते समय भी किसको बदनाम कर रहे हैं? स्त्रियों को। क्या बदनामी कर रहे हैं?
तो सभी नदियाँ टेढ़ी हैं, सभी वनों में लकड़ी है और मौका मिलने पर सभी स्त्रियाँ पाप कर्म करती हैं। और ये कहते हुए वो पासा फेंकते थे। ये कहते हुए वो पासा फेंकते थे। अब इससे आप बुद्ध के पूर्व जन्म के इस बोधिसत्व की मानसिक स्थिति का आप पता लगा सकते हैं। कहने को बोधिसत्व था लेकिन जुआड़ी था, ठीक है? जुआ खेला करता था और जुए में भी ये औरतों को गाली दिया करता था, महिलाओं को गाली दिया करता था, ठीक है? महिलाओं के ऊपर दोष लगाया करता था कि जैसे हर नदी टेढ़ी होती है और हर जंगल में लकड़ी होती है, उसी तरह से हर औरत देखिए साफ-साफ लिखा है सभी स्त्रियाँ। साफ लिखा है कि सभी स्त्रियाँ मौका मिल जाता है, एकांत स्थान मिल जाता है, खुला वातावरण मिल जाता है, तो हर स्त्री पाप कर्म करती है, यानी कि गलत कार्य करती है। यहाँ पर गलत कार्य से आप अभी आश्वस्त रहें, कौन-सा गलत कार्य करती हैं, वो अभी सामने आने वाला है आपके सामने। ठीक है? अब देखिए, उस प्रकार खेलते हुए राजा सदैव जीतता था, यानी कि जो बोधिसत्व राजा था, यह गाना गा के जब भी वो पासा फेंकता था, तो वो हमेशा जीत जाता था और पुरोहित की हमेशा हार होती थी। यानी कि जुआ खेलते समय बोधिसत्व राजा औरतों को गाली दे करके जब-जब पासा फेंकता था, तो वो जीत जाता था और बोधिसत्व के साथ जो उसका पुजारी जो पुरोहित था, जब वो खेलता था, तो वो हार जाता था। यानी कि औरतों को गाली देने के कारण जो है, जुए में जो है बोधिसत्व की जीत होती थी। अब अव्वल दर्जे के जुआड़ी से आप अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? ठीक है? ये जुआ खेलने वाले, औरतों को गालियाँ देने वाले और उस परंपरा का निर्वहन करने वाले, आज की तारीख में अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान बताने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इस घर और उस घर धन नष्ट हो जाएगा और जब पुरोहित जो है, अब हमेशा हार जाता था, खेलता था जुआ, बार-बार राजा से हार जाता, तो उसने सोचने लगा यार इस प्रकार से तो मेरा सारा धन ही नष्ट हो जाएगा और फिर मैं क्या करूँगा? तो उसके मन में आया कि अगर इस तरह से मैं जुआ खेलता रहा, तो राजा मेरी पूरी धन संपत्ति लूट लेगा और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं एक ऐसी स्त्री को ढूँढकर घर में रखूँ, जो दूसरे पुरुष के पास ना जाए। फिर उसे यह ख़्याल आया मैं किसी ऐसी स्त्री को मतलब उसको ये डर सताने लगा कि मेरी सारी धन संपदा चूँकि मैं जुआ खेल रहा हूँ, तो मेरी इस जुए में सारी धन संपदा तो ये खत्म ही हो जाने वाली है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक विचार था कि क्यों ना मैं एक ऐसी स्त्री से शादी कर लूँ, जो मेरे अलावा किसी और पर अनुरक्त ना हो, किसी और पर उसका ध्यान आकर्षित ना हो। फिर उसने यह ख़्याल आया कि मैं किसी ऐसी स्त्री को जिसे पहले किसी दूसरे पुरुष ने ना देखा हो, ठीक है? उसके मन जो पुरोहित था, उसके मन में ख़्याल आया कि एक ऐसी स्त्री से मैं विवाह करूँ, जिसको पहले किसी दूसरे पुरुष ने यानी कि जो पहले किसी भी दूसरे पुरुष को ना देखी हो। उसके मन में ये था कि कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो दूसरे पुरुष को ना देखी हो, सँभाल के रखी गई हो, तो उसको मैं सँभाल के रखूँगा। इसलिए मैं एक स्त्री को उसके गर्भ से आरंभ करके अब देखिए यहाँ पर जो पुरोहित था, वो क्या करता है? तो अब चूँकि अब संसार में ऐसी स्त्री तो मिलनी बड़ी मुश्किल है, जिसने कभी किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, किसी दूसरे मर्द को ना देखा हो। अब हर स्त्री जैसे-जैसे बड़ी होती है, उसके जीवन में बहुत सारे पुरुष आते-जाते रहते हैं। उनके माँ, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार, अंकल, पड़ोसी, ऐसे तमाम पुरुष हैं और मातृशक्ति के साथ, पुरुष शक्ति के साथ उसका लालन-पालन होता रहता है, वो बढ़ती रहती है। अब चूँकि समाज में है तो ऐसा तो आप कल्पना ही त्याग दें कि कोई लड़की ऐसी भी होगी जिसने कभी किसी पराये पुरुष को ना देखा हो, किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो। तब इस पुरोहित के दिमाग में आया कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा, जिसने मेरे अलावा किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, एक स्त्री को उसके गर्भ से ही आराम करके रखना शुरू कर देता हूँ और जब उसकी आयु हो जाएगी, तो उसे अपने वश में करके, उसे एक ही पुरुष वाली बना करके उससे विवाह कर लूँगा। तो वो विचार करता है कि इसलिए मैं एक स्त्री को उसके गर्भ से आरंभ करके रख कर, उसकी आयु होने पर उसे अपने वश में कर
और उसे एक ही पुरुष वाली रख कर उसके इर्द-गिर्द कड़ा पहरा लगा राजा के कुल से धन ले आऊँगा। वह अंक विद्या में होशियार था। सो उसने एक दरिद्र गर्भिणी स्त्री को देखा। तो उसने क्या किया कि एक उधार की कोख ले ली उसने, एक गरीब स्त्री को देखा उसने कि जो कि दरिद्र थी और उस स्त्री को देखने के बाद से कि चूँकि वो प्रेग्नेंट थी, गर्भावस्था में थी, तो उसने उससे एक डील की। उसने ये जान लिया कि ये चूँकि वो अंक विद्या में होशियार था, तो उसको ये पता चल गया कि ये जो गर्भिणी स्त्री है, ये लड़की को उत्पन्न करेगी, उसने ये जान लिया। उसे बोला खर्च दे घर में रखा, यानी कि वो जो दरिद्र स्त्री थी, जो गर्भावस्था में थी, उस औरत को अपने घर में ले आया और उसको धन वगैरह दे कर के उसको अपने पास रखने लगा और उसके गर्भ में वो बच्ची जो है पलने लगी, बड़ी होने लगी। फिर उसके प्रसूति होने पर उसे धन दे प्रेरित कर वह लड़की किन्हीं दूसरे आदमियों को ना देखने दे, स्त्रियों के हाथ में दे, उसका लालन-पालन कर बड़ी होने पर उसे अपने वश में कर लिया। ठीक है? अब जब वो बच्ची पैदा हो गई, तो वो किसी दूसरे पुरुष के हाथ में भी उसको खेलने-खिलाने के लिए भी नहीं देता था। उसको सिर्फ़ स्त्रियाँ ही खिलाती थीं, पालती थीं, उसको भोजन कराती थीं और धीरे-धीरे वो बड़ी होने लगी। ठीक है? हुआ यूँ और जब वो बड़ी हुई, तो उस पुरोहित ने उसको अपने वश में कर लिया। जब तक वह लड़की बढ़ती रही, तब तक वह राजा के साथ जुआ नहीं खेला। क्या समझा आपने? कि जब तक वो लड़की जो है वो बड़ी होती रही, उतने समय तक वो राजा के साथ जुआ नहीं खेला। लेकिन लड़की को अपने वश में कर लेने पर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज जुआ खेलें? राजा ने कहा अच्छा, कहकर पूर्व प्रकार से ही खेलना फिर शुरू कर दिया। पुरोहित ने राजा के गाकर पासा फेंकने के समय कहा, क्या कहा वो सुन। अब असल में क्या था कि जब 2 लोग जुआ खेलते हैं, तो कोई न कोई शर्त रखी जाती है। कोई न कोई शर्त रखी जाती है। तो पूर्व में जो बोधिसत्व था, वो सभी वनों में लकड़ी है, ठीक है, सभी नदियाँ टेढ़ी हैं, सभी औरतें पाप कर्म करती हैं, यह कह के वो पुरोहित से जीत जाता था। इसीलिए पुरोहित ने एक ऐसा विचार बनाया कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा, जिसके मन में किसी दूसरे पराये पुरुष के लिए कोई भाव ही नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे प्रति अनुरक्त रहेगी, तो मैं यहाँ पर राजा को झूठा साबित कर दूँगा और राजा से शर्त में उसका सब कुछ जीत लूँगा। ठीक है? तो इस उद्देश्य से पुरोहित ने जो है इतनी मेहनत की, इतना कठिन तपस्या किया, इतनी मतलब जिसको बचपन से पाला, उसी को बाद में अपनी बीवी बना लिया। तो हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है, हालाँकि लोग तो गाली बोलेंगे, लेकिन मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि वो शब्द कब और किसके लिए बोला जाता है और इन्हीं परिस्थितियों के लिए बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को पुत्री भाव से या किसी को पालता है, पोसता है और पाल-पोस के जैसे उसको बड़ा करता है, तो फिर उसी के साथ सोने की भी उत्कंठा रखता है। तो ये सारी दिव्य ज्ञान की जो बातें हैं, वो यहीं से आती हैं, जातकों से ही निकल के आती हैं। ठीक है? कि अपनी बेटी के साथ कैसे विवाह करना है, यह दिव्य ज्ञान जो है, यहीं से आता है। ये दिव्य ज्ञान यहाँ से क्यों आता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो ऐसा कहने के पीछे तर्क ये है क्योंकि हमारे जो भी बुद्धिस्ट भाई लोग हैं, वो लोग तो यही कहते हैं कि हिंदुओं ने सभी कथा कहानियाँ जातकों से चुराई हैं। तो अगर हम सबने सारे कथा कहानी जातक से चुराई है, तो जातक में ये जो बेटी खोद जैसी कहानी है, ये भी आपने हमने अगर कहीं चुराई होगी तो यहीं से चुराई होगी। तो जातकों में सबसे पहले ये प्रकरण आपको मिलता है कि एक व्यक्ति, एक पुरोहित अपने घर में एक दूसरी महिला के गर्भस्थ लड़की को पालता है, पोसता है और जब उसको बड़ा करता है, तो फिर उससे विवाह कर लेता है। यह ज्ञान यहीं से आया है।
समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब फिर से जुआ खेलना वो शुरू करते हैं, तो पुरोहित ने इस बार पासा फेंकने से पहले कहा कि मेरी माळविका के अतिरिक्त, चूँकि ये लोग गाते थे, क्या गाते थे? तो जब जुआ शुरू हुआ, तो बोधिसत्व ने फिर वही गाना गाया। सभी नदियाँ टेढ़ी हैं, सभी वनों में लकड़ी है, सभी औरतें पाप कर्म करती हैं। तो जब उसने ये गाना गाया, तो पुरोहित ने कहा, देखो भाई, एक औरत को छोड़ दो, सभी नहीं, एक औरत को छोड़ दो, मेरी मालविका के अतिरिक्त सभी स्त्रियाँ पाप कर्म करती हैं। उसने शर्त लगाई, ठीक है? बोधिसत्व ने वो गाना गाया कि सभी वनों में लकड़ी है, सभी नदियाँ टेढ़ी हैं, सभी औरतें पाप करती हैं। तो वहीं पर तपाक से वो बोला कौन? पुरोहित बोला कि एक स्त्री यानी कि मेरी मालविका को छोड़ करके सभी स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। उस समय पुरोहित जीत जीतता, राजा की हार होती। क्या हुआ? उस समय पुरोहित जीतने लगा और राजा की हार होने लगी। बोधिसत्व ने सोचा कि इसके घर में एक पुरुष वाली एक स्त्री होनी चाहिए। अब बोधिसत्व के दिमाग में खुराफात आने लगा। जैसे-जैसे बोधिसत्व हारने लगा, तो बोधिसत्व ने सोचा कि इसके घर में एक पुरुष वाली एक स्त्री होनी चाहिए, तभी ये जीत रहा है और तभी इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये शर्त लगा रहा है। तो उसने क्या किया, पता लगाया। तो पता लगाने पर ये पता चला कि ऐसी स्त्री है, यानी कि पुरोहित के पास एक ऐसी स्त्री है। तो फिर उसने ये सोचा कि इसके सदाचार को तुड़वाऊँगा। यानी अब देखिए, बोधिसत्व है, राजा है, अब एक औरत जो एकनिष्ठ है, चलिए ठीक है, पुरोहित ने उससे शादी कर ली, उसको पाला-पोसा, बड़ा करने के बाद उससे शादी कर ली, बेटी का दूल्हा बन गया, अलग बात है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो बोधिसत्व है, जिसको ये बौद्ध लोग बोधिसत्व को ही तो पूजते हैं ना, ये बौद्ध लोग बोधिसत्वों को ही पूजते हैं और बड़ी लंबी-चौड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमारे बोधिसत्वों से तुम लोगों ने सारी देवी-देवता नकल कर लिए। अब बताओ इस बोधिसत्व में क्या ऐसी चीज़ है जो नकल करने लायक है? आप लोग खुद सुनिए, ठीक है? तो बोधिसत्व जब हारने लगा, तो उसके मन में आया कि ये जीत ही इसीलिए रहा है कि लगता है इसके घर में एक पत्नी एक पतिव्रता कोई स्त्री है। एक पतिव्रता कोई स्त्री है, इसीलिए ये जीत रहा है। तो उसने पता लगाया, तो इस बात की सच्चाई उसे पता चल गई कि हाँ, इसके घर में एक पतिव्रता स्त्री है। तो फिर उसने सोचा कि अगर ऐसी बात है, तो इसके सदाचार को अगर मैं तुड़वा दूँ, यानी कि उसको मैं दूसरे मर्दों में उसको फँसा दूँ, तो इसका वचन झूठा हो जाएगा और फिर ये हारने लगेगा, फिर मैं जीत जाऊँगा। जुआड़ियों की सोच कैसी होती है? जुआड़ियों से आप इससे ज़्यादा उम्मीद तो कर नहीं सकते। 2 जुआ खेलने वालों के दिमागी खुराफात की सुंदर व्याख्या यहाँ पर की गई है कि 2 जुआड़ी कैसा सोच सकते हैं, 2 जुआड़ी कैसे निकृष्ट अवस्था में पहुँच सकते हैं, उसकी परम सुंदर छवि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बोधिसत्व भी जुआड़ी है और यह विचार भी बोधिसत्व के दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई स्त्री एक पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, तो अब इसके दिमाग में आ रहा है कि मैं उसको दूषित करवा दूँगा, मैं उसको गंदा बना दूँगा, मैं उसको जो है पराये मर्दों में उसको लिप्त करवा दूँगा, सिर्फ़ इसलिए कि मैं जुआ जीत सकूँ, ठीक है? तो फिर बोधिसत्व ने ये सोचा और यह सोच करके एक धूर्त को बुलाया। धूर्त को बुलाया और धूर्त से कहा कि हे धूर्त, तू मुझे ये बता, चूँकि वो राजा तो था ही बोधिसत्व, तो उसने उस पतिव्रता स्त्री की मर्यादा को तुड़वाने के लिए एक धूर्त व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि तू बता धूर्त, क्या तू पुरोहित की स्त्री का सील तोड़ सकता है? समझा आपने? वो कहता है कि क्या तू पुरोहित की स्त्री का सील तोड़ सकता है? तो वो धूर्त कहता है, हाँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ, मेरा तो काम ही यही है। ठीक है, तो ये शर्त लग जाती है। तो फिर अब देखिए, फिर उसके बाद बोधिसत्व जो कि राजा है, उसको खूब ढेर सारा धन दे देता है
और कहता है जल्दी कहकर जा, यानी कि जल्दी से जल्दी जा। और उसने राजा से धन ले, गंध, धूप, चूर्ण, कपूर आदि खरीद उस पुरोहित के घर के समीप सब सुगंधियों की दुकान लगा ली। अब बोधिसत्व ने भेजा किसको? एक धूर्त को। किस लिए? एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के लिए, एक स्त्री का शीलत्व भंग करने के लिए। ये सब काम करते थे बोधिसत्व। ठीक है? अगर जातकों के विचारधारा से देखें, जातकों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बोधिसत्व ये सब काम किया करते थे। स्त्रियों के सतीत्व को भंग करवाने का काम किया करते थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जुआ जीत सकें। ठीक है? तो धूर्त को सील तुड़वाने के लिए किसने राजी किया? बोधिसत्व ने। अब धूर्त जाकर के उस पुरोहित के घर के सामने एक दुकान खोल लेता है। पुरोहित का घर 7 तलों का था, 7 ड्योढ़ियों वाला था। सभी ड्योढ़ियों पर स्त्रियों का ही पहरा था। ब्राह्मण को छोड़कर और कोई आदमी घर में नहीं घुस सकता था। कुंडा फेंकने की कटोरी यानी कि टोकरी भी देखकर ही अंदर जाने दी जाती थी। यानी कि जो कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी होती थी, कूड़ा करकट फेंकने वाली जो टोकरी होती थी, वह भी पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद ही अंदर आती थी और बाहर जाती थी। कहने का मतलब ये है कि इतना पहरा था कि एक मर्द यानी कि एक गैर मर्द का चप्पल भी उसके घर के अंदर नहीं जा सकता था, उस पुरोहित को छोड़ करके। तो हुआ यूं कि काफी सख्त पहरा था, यानी कि Z+ सिक्योरिटी के अंदर वो लेडीज रहती थी। उस मालविका को केवल यह पुरोहित ही देख सकता था। हाँ, उसकी एक स्त्री परिचारिका थी। वह परिचारिका गंध पुष्प खरीद कर ले जाती हुई उस धूर्त की दुकान के सामने से ही जाती थी। तो उस धूर्त ने यह उसकी परिचारिका है, यह विचार करके उसको अच्छे से जाना। फिर एक दिन उसको आता देख दुकान से उठ जाकर उसके पैरों में गिर दोनों हाथों से पैरों को पकड़ जोर-जोर से माँ, माँ कह के रोने लगा। धूर्त जो था, उस परिचारिका को जो परिचारिका उस मालविका के संरक्षण में लगी हुई थी, तो उसका पाँव पकड़ के मम्मी, मम्मी कह के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। अब चूँकि बोधिसत्व तो था ही विद्वान, बोधिसत्व ने उसको बुद्धि दी होगी कि तू ऐसा-ऐसा करेगा, तो काम बन जाने वाला है। इतने समय तू कहाँ रही माँ? ठीक है? और छाती पीटते हुए, रोते हुए काफ़ी निवेदन करने लगा। शेष लगे हुए धूर्तों ने भी एक ओर खड़े होकर के कहा, हाथ-पैर, मुँह की बनावट और रंग-ढंग अकल्प से माता-पुत्र एक जैसे लगते हैं। अब जो उसके अगल-बगल के और जो धूर्त थे, जो ठग थे, वो सब लगे अब माता और बेटे का नैन नक्श देखने। उनको कहते सुन उस स्त्री ने अपने में अविश्वास कर यह मेरा ही पुत्र होगा, यानी कि अपने आप में उसने विश्वास किया, हो सकता है ये मेरा ही पुत्र हो। अब देखिए, कैसी औरत है, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके कितने पुत्र हैं। अब 4 गो लोग कह रहा है कि ये तुम्हारा बेटा है और कोई सामने आकर के मुँह फाड़ के कह रहा है कि हम तुम्हारे बेटा हैं, तो इसको लग रहा है जैसे बच्चे कूड़ेदान में पैदा होते थे उस ज़माने में। लगता है हाँ, हो सकता है कभी पैदा करके मैं फेंक दी होंगी, तो वही बच्चा लौट के आ गया है, अब रो रहा है। मतलब क्या है यार? ये नॉलेज की बात है। ये बौद्ध जातकों में आप विज्ञान और ज्ञान की बात देख रहे हैं। बताइए, इतना भी सेंस नहीं है कि अगर कोई स्त्री है, अगर वो किसी बच्चे को पैदा करेगी, तो उसको कम से कम इतना तो मालूम रहेगा ना कि मेरे कितने बच्चे हैं और कहाँ-कहाँ हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अब वो आगे दूर तो उसका पाँव पकड़ के रोने लगा और 4 गो लोगों ने कह दिया बिल्कुल आपके जैसा नैन नक्श है, तो उसको अब विश्वास हो गया, हाँ, हो सकता है मेरा ही पुत्र हो। और ना सिर्फ़ विश्वास हुआ, बल्कि इसका विचार करके वो भी रोने लगी। वे दोनों खूब चिढ़ाड़-चिढ़ाड़ कर रोए, एक-दूसरे के गले लगे, ठीक है? और अपना सुख-दुःख कहने लगे। तब उस धूर्त ने पूछा, "माँ तू कहाँ रहती है?" तो वो बोली कि तात मैं किन्नर लीला से रहने वाली श्रेष्ठ सुंदरी पुरोहित की तरुणी स्त्री की सेवा और युत्सा करती हुई रहती हूँ। माँ आप कहाँ जा रही हो? उसके लिए फूल माला आदि लेने जा रही हूँ। माँ तुझे और जगह जाने की क्या ज़रूरत है?
अब से तू मेरे ही पास ले जाया कर, कहकर बिना मूल्य लिए ही बहुत से पान, पत्र आदि तथा नाना प्रकार के फूल दिए और मालविका ने उसे बहुत से गंध पुष्प आदि लाते देख पूछा, अम्मा, क्या आज हमारा ब्राह्मण प्रसन्न है? ऐसा क्यों कहती है? तो इनकी अधिकता देखकर, यानी कि इतने ज़्यादा भाई ब्राह्मण प्रसन्न है तभी तो इतना ज़्यादा फूल माला आ रहा है, लग रहा है आप आज काफ़ी खुश है। तो ब्राह्मण ने अधिक मूल्य नहीं दिया, मैं इन्हें अपने पुत्र के पास से लाई हूँ। उस समय से ब्राह्मण का दिया हुआ मूल्य अपने पास रखकर उसकी उसी पुत्र के पास से वो जो दासी थी मालविका की, वह सारे पैसे रख लेती थी और वहाँ से फूल वगैरह लाके दे देती थी। कुछ दिन व्यतीत होने पर धूर्त बीमारी का बहाना बना पड़ा रहा। उसने उसकी दुकान के दरवाजे पर जा उसे न देख पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है? तेरे पुत्र को बीमारी हो गई है। उसने जहाँ वह लेटा था हुआ था, वहाँ जाकर उसकी पीठ मलते हुए पूछा कि बेटा तुझे क्या बीमारी हुई है? तुझे कौन-सा रोग हो गया है? मुझे बता। तो वो कहता है माँ प्राण निकलने को आए तो भी तुझे नहीं बता सकता कि मुझे क्या बीमारी हुई है। फिर वो पूछती है, ये जी मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, जिसके पाँव पकड़ के अभी तू 2 दिन पहले रो रहा था। बता मेरे बच्चे तुझे क्या हुआ है? तो कहता है मुझे और कोई रोग नहीं है। तुझसे उस मालविका के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर के मैं आसक्त हो गया हूँ मेरी माँ, मैं ठरकी हो गया हूँ। क्योंकि तुम जो रोज़-रोज़ आती हो और जो तुम रोज़-रोज़ उस मालविका की प्रशंसा करती हो कि वो इतनी सुंदर है, वो ऐसी है, वो वैसी है। माताश्री तुम्हारे सौंदर्य वर्णन को सुनने के बाद से मेरे तन-बदन में आग सी लग गई है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। इसलिए हे माते, मैं बीमार हो गया हूँ क्योंकि मेरे अंदर ठरक समा गई है। क्या उत्तम ज्ञान है इसमें। फिलहाल चलिए, फिर क्या हुआ? तो वह मिलेगी तो जीता रहूँगा, फिर कहता है, अब देखो हालत मेरी ऐसी हो गई है कि अगर वो मिल गई, फिर तो मैं ज़िंदा रहूँगा और अगर नहीं मिलेगी तो मर जाऊँगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर अब क्या मिलना है और उसको क्या लेना है, पूरी पटकथा यहाँ पर लिखी जा रही है। तो वो ये कहता है कि तुम जो रोज़ मेरे यहाँ से जो तुम फूल माला ले जाती थी और फूल माला ले जाकर के उसके रूप सौंदर्य की जो बात तुम करती थी, तुम्हारे मुख से उसके रूप सौंदर्य को सुनने के बाद से मेरे अंदर जो है आसक्ति आ गई है, ठरकपन आ गया है और उस ठरकपन के कारण जो है अब मैं जीवित नहीं रहने वाला क्योंकि अगर अब मुझे वो मिलेगी तो ठीक, अगर नहीं मिलती है तो मैं मर जाऊँ। तो फिर अब उसकी मुँह बोली माँ, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, यह भार मुझ पर रहा, तू टेंशन मत ले, मैं दिलवा दूँगी, ठीक है? अब देखिए माँ का वचन देखिए, माँ कहती है बस इतनी सी बात है, अरे पगले, तू आराम के दाने खा, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं दिलवा दूँगी, मेरा काम ही यही है, इसके लिए तू चिंता मत कर। कह कर के उसको आश्वासन दे कर के और बहुत से गंध, फूल आदि लेकर के मालविका के पास चली गई और फिर उसके बाद जाकर के उसने कहा अम्मा मुझसे तेरी प्रशंसा सुनकर के मेरा पुत्र तुझ पर आसक्त हो गया है। इस विषय में क्या करूँ? अब वो दासी थी, मालविका की दासी थी, उसके पास गई और उससे कही कि देख मैं तेरी प्रशंसा अपने बेटे से करती हूँ, तेरे रूप सौंदर्य की, तो मेरा बेटा अब तेरे ऊपर मोहित हो गया है, तेरे ऊपर आसक्त हो गया है। अब तू ही बता, अब इस बीमारी का क्या इलाज है? यदि उसे ला सके तो मेरी ओर से छुट्टी है। अब ये मालविका कहती है कि देखो अगर तुम उसे अगर यहाँ ला सको, तो मेरी तरफ से तो हाँ है। उसकी बात सुन वह उस दिन से उस घर के कोने-कोने से बहुत सा कूड़ा इकट्ठा करके फूल लाने की टोकरी में डालकर ले जाती और पहरेदार स्त्री के उस टोकरी को देखने लगने पर वह कूड़ा उसके ऊपर फेंक देती। वह घबराकर दूर हट जाती, यदि कोई दूसरी पहरेदार स्त्री कुछ कहती, तो उसके ऊपर भी वही कूड़ा फेंक देती और देती। वह कुचलाती व ले जाती। कोई उसकी तलाशी परीक्षा करने की हिम्मत नहीं करता। सो उस समय वह उस धूर्त को फूलों की टोकरी में लिटा करके मालविका के पास ले आई। धूर्त मालविका के सतीत्व का नाश कर 1-2 दिन प्रसाद में ही रहा। पुरोहित के बाहर जाने पर
दोनों रमण करते और उसके आने पर धूर्त जो था वो छिपा रहता। 1-2 दिन बीतने पर उसने कहा, स्वामी अब तुझे जाना चाहिए। मालविका ने उससे कहा धूर्त से। तो वो कहता है कि मैं ब्राह्मण को एक थप्पड़ मारकर जाना चाहता हूँ। एक तो उसकी लुगाई के साथ भी रंगरली मनाता था, ऊपर से अब कह रहा है कि मैं ब्राह्मण को 2-4 थप्पड़ मार के जाना चाहता हूँ। ठीक है। बीवी भी ले गया, थप्पड़ भी मारेगा। उस दौर के लोगों की मेंटालिटी देखिए, कितनी उत्तम सोच हुआ करती थी। जिसने भी ये जातक लिखी है ना, क्या बात है! क्या बात है! मतलब गज़ब लिखी है। अशोक जी और नटराज जी, काफ़ी समय हो गया आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूँ। मतलब एक तो बीवी भी चख रहा है, ऊपर से कह रहा है थप्पड़ भी मारूँगा। इसमें ब्राह्मण की क्या गलती थी? यही कि वो जुआ खेलता था बोधिसत्व के साथ। नहीं, बोधिसत्व हार गया था ना जुए में, तो बोधिसत्व को लग रहा था कि कैसे न कैसे बदला ले, बस यही चीज है। तो मतलब अपनी कहानियों में भी ब्राह्मणों के प्रति एक दुर्भावना नफ़रत। और नफरत दिखाई दी। हाँ, इससे पहले भूरिदत्त अब जातक में भी पुरोहित। हमने देखा था, वहां जी, भी वही बिल्कुल। चीज थी। और ब्राह्मण को इस भर-भर के जातक गाली का देते हैं। तो शिल्प भी है, जो इसमें पंक्ति आती ना, यम ब्राह्मणों अवे कस अवे अवे सिनवासी करके, इसका तो पुरातात्विक चित्रण है इस जातक का। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक गाना बनाया जब ये खेलते थे जुआ, और समझिए वो इतना स्त्री विरोधी है, और उस स्त्री विरोधी वाक्य को ये बार बार दोहराते थे। तो इनसे इनकी मानसिकता पता चलती है कि कितनी स्त्री विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त थे। जी। अच्छा, ये अंडभूत जातक का जो प्रकरण आप कह रहे हैं कि ये इनके स्तूपों पर अंकित है, तो कितना पुराना है नटराज जी? बरहोत के स्तूप पर है, 200 से लेकर वही 100 पूछ रहा ईसा हूँ। पूर्व। हाँ 200 से लेकर के 100 ईसा पूर्व, प्राचीन है। हाँ। तो ये अंडभूत जातक में जो प्रकरण है, ये प्रकरण जो है, ये पुरातात्विक साक्ष्यों से भी सिद्ध होता है। यानी कि ये 200 ईसा वर्ष पूर्व के इनके बौद्ध स्तूपों पर भी अंडभूत जातक के संदर्भों का अंकन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब उसने कहा कि मैं तुम्हारे उस ब्राह्मण पति को थप्पड़ मार के जाना चाहता हूँ। तो वो बोली ठीक है, ऐसा होगा। कहकर उसने उस धूर्त को छिपा करके ब्राह्मण के आने पर कहा, आर्य मैं चाहती हूँ कि तुम वीणा बजाओ और मैं नाचूँ। क्या कहती है कि आर्य मैं ये चाहती हूँ कि तुम आज बजाओ वीणा और मैं तुम्हारे वीणा की तान पर धुन पर नाचना चाहती हूँ। तो वो बोला भद्रे अच्छा ठीक है नाचो और वह वीणा बजाने लगा। तुम्हारे देखते नाचते लज्जा आती है। वो कहती है कि तुम मुझे देख रहे हो तो तुम जब मुझे देखते हो तो तुम्हारे सामने नाचने में मेरे को लज्जा आती है, शर्म आती है हमारे को। तो एक काम करती हूँ, तुम्हारा मुँह वस्त्र से बाँधकर ढककर नाचना चाहती हूँ। तो वो उसका मुँह, आँख बाँध देती है और फिर कहती है कि अब मैं तुम्हारे सामने नाचना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है अगर तुमको लाज लगती है तो बाँध लो भई, अपनी ही प्रॉपर्टी है। तो मांडविका ने घना वस्त्र ले उसकी आँख ढकते हुए मुँह पर कपड़ा बाँध दिया। ब्राह्मण मुँह बँधवाकर बीड़ा बजाने लगा। उसने थोड़ी देर नाचकर कहा, आर्य जी चाहता है कि तुम्हारे सिर पर एक थप्पड़ मारूँ। स्त्री के लोभ में फंसे हुए ब्राह्मण ने किसी भीतरी बात को ना जान कहा ठीक है मार लो। तो फिर मांडविका ने धूर्त को इशारा किया। उसने हल्के से आकर ब्राह्मण की पीठ के पीछे खड़े हो उसके सिर पर कोहनी से प्रहार कर दिया। ब्राह्मण की आंखें गिरने वाली सी हो गई, यानी कि इतना तेज मारा कि ब्राह्मण की दोनों आंखें बाहर आने को हो गई। सिर में फोड़ा सा हो गया। उसने दर्द से पीड़ित होकर कहा, अपना हाथ ला। ब्राह्मण तरुणी ने अपना हाथ उठाकर उसके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण बोला, हाथ तो बहुत कोमल है, इतने कोमल हाथ से इतनी जबरदस्त चोट तो नहीं लग सकती, लेकिन प्रहार कड़ा है।
ब्राह्मण को मारकर धूर्त छिपा रहा। धूर्त के छिप रहने पर ब्राह्मणी तरुणी ने ब्राह्मण के मुंह पर से कपड़ा खोल तेल लेकर सिर में चोट की जगह मालिश करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण के बाहर जाने पर उस स्त्री ने फिर उस धूर्त को टोकरी में लिटाया और बाहर ले गई। उसने राजा के पास जाकर यह सब हाल कह सुनाया। चूंकि अब ये सारा ड्रामा तो राजा ही किया था, अब राजा ही इनको ठुकवा रहा है। अब देखिए, राजा इनको भी ठुकवा रहा है और इनके सामान को भी। ठीक है, राजा जो है इनको भी ठुकवा रहा है और इनकी प्रॉपर्टी को भी ठुकवा रहा है। और ठुकाई के बाद ये भाई साहब जाके फिर उसी को अपनी हाल भी बता रहे हैं कि भाई साहब, हम भी ठुके और सामान भी ठुका। देख रहा है ना? यानी ये हालत है भाई साहब, जो पीट रहा है उसी के सामने जाके रो रहे हैं। तो अब चूंकि सारा काम तो राजा का ही था, अब ये राजा के सामने जाके कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अब चूंकि अब आप सोचेंगे कि आखिर उसने पुरोहित को मारा क्यों था, तो उस धूर्त ने पुरोहित को मारा इसीलिए था ताकि वह ये प्रूफ दे सके कि मैं उसकी पत्नी के साथ जो है हम बिस्तरी कर चुका हूँ, उसके सतीत्व को तोड़ चुका हूँ। तो यह एक प्रूफ रहेगा कि मैं उसको कूट के आया हूँ। अब प्रमाण मिल गया राजा को। भाई ये राजा से खुद जाके कह दिए कि आज मेरी पत्नी मेरे आँख पर पट्टी बनवा के और मुझसे बीड़ा बजवा रही थी और हमको ऐसा मारा कि मेरा सर जो है वो फूट गया। तो फिर वो राजा कहता है, महाराज अच्छा तो राजा ने अपनी सेवा में आए ब्राह्मण को कहा, छोड़ो ये सब बकवास बातें, चलो आओ जुआ खेलते हैं। तो कहता ठीक है महाराज। राजा ने धूत मंडल तैयार करवा पहली ही तरह से जुए का गीत गाकर पासा फेंका। ब्राह्मण ने माड़विका के तप के खंडन हुए रहने की बात को नहीं जानता था। अब चूंकि माड़विका का जो तप था, उसका जो सतीत्व था, वो तो खंडित हो चुका था और ब्राह्मण ये बात तो जानता नहीं था। तो जैसे ही बोधिसत्व ने ये गाना फिर से गाया कि सभी वनों में लकड़ी है, सभी नदियां टेढ़ी हैं, सभी स्त्रियां पाप कर्म करती हैं, और ये गाना गा करके जैसे ही बोधिसत्व ने पासा फेंका, तो फिर इस पुरोहित ने कहा कि मेरी माड़विका के अतिरिक्त, क्या कहता है कि मेरी माड़विका के अतिरिक्त। ऐसा कहने पर भी वह हार गया। राजा ने जानकर कहा, ब्राह्मण अतिरिक्त क्या कह रहे हो? तुम्हारी माड़विका का सत्य तो भ्रष्ट हो गया है। तुम समझते थे कि शुरू से गर्भ संभाल कर रखने से, 7 जगहों पर पहरा लगाकर रखने से तुम स्त्री को संभाल कर रख सकोगे। स्त्री को गोद में लेकर साथ लिए फिरने से भी उसे संभाल कर रखा नहीं जा सकता। क्या कहता है बोधिसत्व कि स्त्री को गोद में लेकर साथ में संभाल कर लेकर रखने से भी उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो कि एक ही पुरुष वाली हो। अब ध्यान दीजिएगा, महिलाएं अगर ये स्ट्रीम देख रही हैं तो वह ध्यान दें, जातक कहती है कि ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो एक पुरुष वाली हो। यानी कि जातक के अनुसार हर स्त्री, सभी स्त्रियां, अब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी इस शब्दावली को जस्टिफाई करने के लिए, कहने के लिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। पुरुष वाली हो, तेरी मालविका ने मैं नाचना चाहती हूँ कहकर बीड़ा बजाते रहने पर तेरे मुंह कपड़े से बांधकर अपने जार को तेरे सिर में कोहनी से प्रहार देने के लिए प्रेरित किया। अब क्या अतिरिक्त कहते हो? कहकर यह गाथा कही। क्या गाथा कहता है बोधिसत्व? ये गाथा कहता है कि जिसके कारण ब्राह्मण ने मुंह पर पट्टी बांधकर बीड़ा बजाई, वह गर्भ से आरंभ करके पाली गई भार्या थी। ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास करे? क्या कहता है कि जिसके कारण ब्राह्मण ने मुंह पर पट्टी बांध करके और बीड़ा बजाने का काम किया, जिसके कहने पर, और जिसको गर्भ से लेकर के और आरंभ से उसको पाल पोस करके बड़ा किया और फिर उसको अपनी भार्या बनाया, ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास कर सकता है? तो फिर कहता है आगे कि जिस कारण से ब्राह्मण घने कपड़े से मुंह बंधवाकर वीणा बजाता था, वह उस कारण को नहीं जानता था। उसे भी ठगने की इच्छा से उसने ऐसा किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री का अत्यंत मायावी रूप न जान स्त्री का अविश्वास कर समझा कि यह मुझे लजाती है। सो उस ब्राह्मण ने अज्ञान को प्रकट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा।
यही यह अभिप्राय है। अब चूँकि सारा काम तो बोधिसत्व का ही था, सारा किया कराया बोधिसत्व का था, लेकिन यहाँ पर अब चूँकि बोधिसत्व हर बात जानता था, तो अब ब्राह्मण को भी इधर भरने लगा। पहले ब्राह्मण की स्त्री का सतीत्व भंग कराया, फिर ब्राह्मण के कान भरने लगे उसकी पत्नी के खिलाफ। ठीक है? यानी कि घर में आग कैसे लगाते हैं, किसी का घर कैसे बर्बाद करते हैं, अगर ये आपको सीखना हो, तो इन बोधिसत्वों से सीख सकते हैं। जातक कथाओं के बोधिसत्वों से आप सीख सकते हैं कि किसी का घर कैसे तबाह करना है, किसी स्त्री का सतीत्व कैसे भंग करना है, किसी के घर में आग कैसे लगानी है, किसी को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काना कैसे है, खुद सब कुछ करवाने के बाद से इनोसेंट कैसे बनना है। यह सारी ज्ञान की बातें जो हैं, आपको इस जातक से पता चल जाएँगी। अगर आप ये जातक पढ़ेंगे, तो किसी का भी घर तोड़ सकते हैं, किसी का भी घर बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। फिर कहता है कि माता की कोख से निकलते ही लाई गई भात अथवा मतलब पाली गई। वह कौन भार्या प्रजापति पद परिचारिका भोजन वस्त्रादि भरण पड़ने से टूटे समय यानी कि टूटे संयम वाली होने से अथवा लोक धर्मों से भरी होने से भार्या तातु को जातु विश्व से यानी कि जातु संपूर्णतः कोख से आरंभ करके भी पाली गई भार्याओं के इस प्रकार विकृत आचरण करने पर कौन बुद्धिमान आदमी उसका संपूर्णतः विश्वास करेगा? अर्थात यह मेरे प्रति निर्विकार है, ऐसा कौन विश्वास करेगा? पाप कर्म का आमंत्रण निमंत्रण करने वालों के रहने पर स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहता है कि पाप कर्म का आमंत्रण निमंत्रण करने वालों के रहने पर स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती। इतना ज्ञान का बात तो दे रहा है ये बोधिसत्व, कह रहा है कि पाप कर्म के आमंत्रण निमंत्रण करने पर स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती, लेकिन यह पाप कर्म करने के लिए भेजा कौन था? तो ये बोधिसत्व भेजा था। पाप कर्म करवा कौन रहा था? तो बोधिसत्व करवा रहा था। पाप कर्म आने वाला सारा कुकृत्य इसी बोधिसत्व ने किया और ये सब कुछ करने के बाद कह रहा है कि पाप कर्म का आमंत्रण निमंत्रण करने पर स्त्री की रक्षा कौन कर सकता है? सही बात है। जब बोधिसत्व जैसे लोग किसी स्त्री के सतीत्व को भंग करने के लिए जब किराएदार रख सकते हैं, किसी का घर बर्बाद करने के लिए उसको जुआ खिला सकते हैं, तो फिर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप? समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ पर नटराज जी और अशोक जी आप लोगों की व्याख्या चाहूँगा, टिप्पणी चाहूँगा। आप दोनों अपनी-अपनी टिप्पणी रखें फिर आगे बढ़ें। इसमें देखिए, अगर हम देखें तो ये जो कहानी है इसमें वही पंक्ति दोहराई गई है बार बार। एक तो जो आपने कुणाल जातक में सुनी थी सभी नदियों वाली, तो ये तो इनका प्रिय वाक्य था। ये जैसे होता है ना नारेबाजी करते हैं, तो बिल्कुल वैसी चीज थी। और इसमें देखिए पूरी साजिश किसने रची? बोधिसत्व में। हाँ, ये जरूर था कि वो स्त्री भी भाग गई थी, लेकिन आप सोचिए कि एक स्त्री को बचपन से ही उसको उठा लिया, उसको कुछ बताया नहीं, कोई समझदारी उसमें नहीं आई, फिर उससे खुद शादी कर ली, फिर दूसरा व्यक्ति जाके उसको फंसा लेता है। तो जबकि उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए था उस स्त्री को, कि उसने कभी बाहर नहीं देखा, कुछ वो जानती नहीं थी, एक तरह से मान लीजिए अल्पायु, और उतना उसमें वो नहीं। जी। सही यहाँ पर बात अशोक जी दिखाते, आपकी भी लेकिन टिप उन्हें अपना उनको अपना बदला पूरा करना था, तो इसलिए उन्होंने उस स्त्री के साथ भी छल किया, उसका भी जो सील भंग है वो करवाया। तो काफी घृणित कहानी है ये, एक तरह से देखा जाए, और इसमें कोई शिक्षा नहीं मिलती। स्त्री के चरित्र को काफी नीचे तक गिराया गया है इसमें। स्त्री नहीं, और एक तरह से राजा के चरित्र को भी गिराया है, पुरुषों के चरित्र को भी इसमें गिराया है जी। बिल्कुल। जहाँ पर मनुस्मृति एक राजा को कैसा होना चाहिए उसकी व्याख्या करती हुई दिखाई देती है, वहीं पर यह जातक एक राजा कितना भ्रष्ट होना चाहिए, ये सब बताया गया है, जो कि खुद एक बोधिसत्व है। बोधिसत्व समझ रहे हैं ना? ये बौद्धों में बोधिसत्व की संकल्पना बहुत ही बलवती होती है। अब जिनके बोधिसत्व ऐसा कार्य कर सकते हैं, उ उनके अनुयायियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप खुद विचार करिए। ये मेरे वचन भी नहीं है।
मैं तो इनके ग्रंथों के आधार पर ही इनकी समीक्षा कर रहा हूँ और इनको जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दूसरे के धर्म ग्रंथों में दुनिया भर की चीज़ें ढूँढने वाले अपने खुद के धार्मिक ग्रंथों में कभी नहीं देखते। चलिए आगे देखते हैं। तो अब चूँकि बोधिसत्व ने ब्राह्मण को भी भड़का दिया, उधर ब्राह्मण की लुगाई का सील तुड़वाया, उसके बाद से इधर ब्राह्मण को अपने घर में बुला के भड़काया। यानी कि पूरी तरह से इस बोधिसत्व ने ब्राह्मण के घर में आग लगा दी। इस प्रकार बोधिसत्व ने ब्राह्मण को धर्मोपदेश किया। देखिए, इनके यहाँ स्त्रियों के सील हरण करना, स्त्रियों के प्रति किसी के मन में घृणा भरना धर्मोपदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बौद्धों के यहाँ स्त्रियों के प्रति निंदित स्वर बोलना, निंदित कार्य व्यवहार की पृष्ठभूमि को तैयार करना, जुआ खेलना और किसी के घर को तोड़ने के लिए एक दूसरे में फूट डालने की प्रक्रिया को ये धर्मोपदेश कहते हैं। साफ-साफ लिखा हुआ है, इस प्रकार बोधिसत्व ने ब्राह्मण को धर्मोपदेश दिया। ये इनका धर्मोपदेश है। समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण ने बोधिसत्व का धर्मोपदेश सुनकर घर जाकर मांडविका से पूछा, तूने इस प्रकार का पाप कर्म क्यों किया? तो वो कहती है, आर्य, ऐसा किसने कहा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रहार मैंने ही किया था, किसी और ने नहीं। यदि विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ किसी दूसरे पुरुष के हस्त स्पर्श को जानती तक नहीं हूं। ऐसी सत्य क्रिया कर अग्नि में प्रविष्ट हो सकती हूं। तुम्हें विश्वास कराने के लिए मैं आग में जल मरूंगी, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम अग्नि परीक्षा दो। तो फिर लकड़ी का ढेर लगवा देता है, उसमें आग लगा देने की बात कर दी जाती है। लेकिन उसके पहले ही मांडविका क्या करती है? मांडविका कहती है अपने उस परिचारिका से, कौन परिचारिका? जो परिचारिका उस धूर्त को इसके घर में लेके आई थी। तो मांडविका ने अपनी परिचारिका को पहले से ही सिखा पढ़ा रखा था। अम्मा, तू अपने पुत्र से कह कि वह मेरे अग्नि प्रवेश करने के समय वहां जाकर मेरा हाथ पकड़ ले। उसने जाकर वैसा कहा। धूर्त आकर परिषद के बीच में खड़ा हो गया। ब्राह्मण को ठगने की इच्छा से मांडविका ने जन समूह के बीच में खड़े होकर कहा, ब्राह्मण, अगर मैं तुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के हस्त स्पर्श को जानती हूं तो मेरा इस सत्य बल से यह अग्नि मुझे ना जलाए। यह कहकर वह आग में घुसने को तैयार हुई। उसी क्षण वो धूर्त जो है वो ड्रामा करते हुए और पूरी सभा के बीच में आ गया और पूरी सभा के बीच में आके, हाँ ये देखो ये पुरोहित कितना घटिया आदमी है, कितना गलत आदमी है, ये अपने बीवी को आग में जलाना चाहता है। और यह कहकर के उसने मांडविका का हाथ पकड़ लिया। अब मांडविका का जैसे ही हाथ पकड़ा तो मांडविका ये बोलती है, नया ड्रामा शुरू। मांडविका बोलती है, अरे अब तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा तो सत्यव्रत टूट गया, अब मैं इस आग में नहीं जा सकती। ठीक है, अब सारा ड्रामा हो गया। उसके बाद ब्राह्मण जान गया कि इसने मुझे धोखा दिया है, सो उसने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। अब देखिए, एक घर को कैसे तबाह किया जा सकता है, इसका सबसे उचित विवरण अगर आपको कहीं मिलता है तो यही मिलता है। यानी कि एक अच्छे भले खेलते खुशहाल परिवार में बोधिसत्व ने आग लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोधिसत्व जुआड़ी था। बोधिसत्व अपने जुआ खेलने की लिप्सा में इतना ज्यादा डूब गया कि वह जुआ कहीं हार न जाए, इसके लिए उसने अपने ही सहयोगी पुरोहित की पत्नी का पहले तो सील तुड़वा दिया, उसके बाद ब्राह्मण को उसकी पत्नी के विरुद्ध भड़का दिया। उसके बाद उस भड़काने के कारण जो है ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खूब मारा, पीटा और उसको घर से निकाल दिया। यानी कि पत्नियों पर, स्त्रियों पर हिंसा तक भी करवा दी इस बोधिसत्व ने। भाई, अब एक स्त्री को पिटवा रहा है, ये स्त्री जनित हिंसा ही तो है। यह बोधिसत्वों का आचरण देखिए, इस अंडभूत जातक में बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बोधिसत्व होते कैसे थे। बोधिसत्वों की संकल्पना के ऊपर तो बहुत सारी बातचीत होती है, लेकिन बोधिसत्वों की संकल्पना में ये बोधिसत्व, अंडभूत जातक का जो बोधिसत्व है, वो कितना निष्ठुर है और कितने गलत आचरण, व्यवहार और संगत का व्यक्ति है, यह आपको इसके इस पूरे प्रकरण में देखने और जानने को मिलेगा।
अब जब उसने उसको पीट के घर से बाहर निकाल दिया तो उसके बाद क्या प्रकरण आता है वो पढ़ते हैं। यहाँ स्त्रियां ऐसे ही असद्धर्मिणी होती हैं, यानी कि ये जो स्त्रियां होती हैं ये ऐसे ही असद्धर्मिणी होती हैं, यानी कि असद्धर्मिणी यानी कि धर्म पर आरूढ़ नहीं होती हैं, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाली होती हैं। कितना भी बड़ा पाप कर्म हो उसे करके अपने स्वामी को ठगने के लिए कि मैंने ऐसा नहीं किया है या फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ करके प्रतिदिन शपथ खाती हैं, कसम खाती हैं। ठीक है, यह अनेकों चित्त वाली होती हैं। इसीलिए एक और गाथा कही गई है। क्या गाथा कही गई है? गाथा सुनिए। स्त्रियां जो चोर हैं, क्या है भैया? ऐसी स्त्रियां जो चोर हैं, अति बुद्धि हैं, जिनमें सत्य का मिलना दुर्लभ है, उनका भाव जल में गई मछली के पदचिन्ह की तरह दुर्गेय हैं, आप नहीं जान सकते। उनको झूठ वैसा ही है जैसा सत्य, उनको सत्य वैसा ही है जैसा झूठ, यानी कि वो सच बोलेंगी तो और झूठ बोलेंगी तो एक ही जैसा लगेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। वह बहुत तृण के होने पर गांवों के अच्छा ही अच्छा खाने की तरह नए नए आदमी के साथ रमती हैं। कितनी गंदे आरोप लगाए गए हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, जिस तरह एक पशु के सामने बहुत ज़्यादा जो है घास फूस रख दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चारा होने के बाद भी जो गाय भैंस होती हैं वो उसमें से सिर्फ अच्छा अच्छा छांट के खाने की कोशिश करती हैं। उसी तरह ये स्त्रियां होती हैं, इनके सामने भले इनका अपना खसम खड़ा हो, इनका अपना पति हो, लेकिन अपने पति के होने के बावजूद भी वो अनेक मर्दों को छांटती बीनती रहती हैं कि आज इसके साथ, आज उसके साथ। यह चोर, कठोर, हिंसा प्राणी, सदृश चपलता में ककर, सदृश स्त्रियां मनुष्यों को ठगने के सिवा सब विधियों को जानती हैं, यानी कि मनुष्यों को ठग लेने की हर विद्या इनको आती है। फिर है शास्ता ने इस प्रकार स्त्रियां संभाल कर नहीं रखी जा सकती, यह धर्म देशना सत्यों को प्रकाशित किया, यानी कि यह धर्म देशना दे करके सत्य को प्रकाशित किया। बुद्धिज्म में सत्य क्या है? बुद्धिज्म में सत्य यह है कि स्त्रियां संभाल कर नहीं रखी जा सकती। सत्यों के अंत में भिक्षुओं के शोध फल को प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय वाराणसी नरेश मैं ही था। बुद्ध ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय जो वाराणसी नरेश था, कौन वाराणसी नरेश? जो जुआ खेला करता था, वह मैं ही था। यहाँ पर शास्ता भगवान गौतम बुद्ध हैं और वाराणसी नरेश उस बोधिसत्व की बात की जा रही है जो कि जुआ खेला करता था। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि वह वाराणसी नरेश मैं ही था जिसने ये सारा कांड किया। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये जो अंडभूत जातक है, ये तो कोरी बकवास हो सकती है, कोरी कल्पना हो सकती है, झूठी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, हम आपको अंडभूत जातक का जो शिल्प है, जो इनके बौद्ध स्तूपों पर जो पुरातात्विक साक्ष्य है अंडभूत जातक का, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये लीजिए, देख लीजिए। ये जो हमने आपको दिखाया था ना अंडभूत जातक में, ये हमने आपको सुनाया था, ये वाला प्रकरण। ये देखिए, इस शिल्प पर लिखा हुआ है, ये वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, यह ब्राह्मणों आवादेशी वीण सम्मुख वेष्टिनो अंडभूता, ठीक है, अंडभूता भता भार्या तासु को जातु विश्व से। यह जो प्रकरण है अंडभूत जातक का, यही प्रकरण अंडभूत जातक का जो है, यहाँ पर भरहुत स्तूप पर जस का तस निर्दिष्ट किया गया है, दिया गया है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि अंडभूत जातक की ये कथा जो है बाद में मिलाई गई है, काल्पनिक है, झूठी है, फर्जी है, तो भाई उसको यह ध्यान देना चाहिए कि न यह कथा काल्पनिक है, न यह कथा झूठी है, न यह कथा फर्जी है, क्योंकि इस अंडभूत जातक का पुरातात्विक प्रमाण जो है ये 200 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास का है। और कुशवा जी, इसमें हम चित्र देखिए, जी पीछे वो स्त्री है
आगे जो धूर्ते वो हाँ, आके देखो पीछे मुक्का बना के मार रहा है, और ये मार ब्राह्मण रहा बैठ है। के कुछ बजा रहा है। ब्राह्मण जो है बीड़ा बजा रहा है आँख पे पट्टी बाँध के। धूर्त हाँ जो है उस स्त्री के आगे से धीरे से निकल के आता है और ब्राह्मण को जो है देखो मुक्का मार मुक्का के और मार भाग रहा है जाता है। देखो। ठीक है? ये वही अंकन है। तो ये पूरी कहानी सच है। ये पूरी कहानी जो है अंडभूत जातक की, ये सच है। सच का मतलब ये है कि यह प्रकरण जो है, ये कोई नवीन कथा नहीं है, ये कोई मिलावटी कथा नहीं है, बल्कि यह कथा इतनी मान्य है, इतनी स्वीकार्य है बौद्धों में कि इसका तो बौद्ध शिल्पों पर इसका अंकन तक किया गया है। हमारे प्यारे साईं जर्नी जी कहते हैं कि ये तो कथा है, कहानी है। बाद में जो है ब्राह्मणों ने मिलावट करके लिख दिया। अब बाद में कौन से टाइम में मिलावट करके लिख दिया? ज़रा वो टाइम भी बताइए। जिस टाइम क्या आप ये मानते हैं कि आज से 200 ईसा वर्ष पूर्व ब्राह्मण थे? अगर आज से 200 ईसा वर्ष पूर्व ब्राह्मण थे, तभी हम मानेंगे ना कि उन्होंने मिलावट की। आप तो ये कहते हैं कि आज से 200 ईसा वर्ष पूर्व तो कोई ब्राह्मण था ही नहीं। तो जब कोई ब्राह्मण नहीं था, तो ये अंडभूत जातक का ये शिल्प कौन मिला दिया भाई? कौन जा कर के ये कहानी गढ़ दिया भाई? तो देखिए आपकी तरफ, आपके सामने एक तरफ कुआँ है और एक तरफ खाई है। एक तरफ सच सच है और दूसरी तरफ आपका झूठ वाला रजाई है। ठीक है? अब आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं। बाकी मैं इस जातक के सारांशों को, इस जातक के जो साक्ष्य हैं, उसकी समझ के लिए ये देखिए, यही वो ब्राह्मी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया। ये B51 वो ब्राह्मी में वो जो प्रकरण है अंडभूत जातक का, जो गाथा है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यह ब्राह्मणो आवादेसी वीणा सम्मुख वेष्टितो अंडभूता भात भरया ताशु को जातु विससेति। ठीक है? यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख लीजिए। और जो ये अंकन है कि उसने जो है उसको मारा, ये देखिए यहाँ पर जातक का नाम भी लिखा हुआ है। ये देख लीजिए। ये देखिए, स्पष्ट रूप से कहीं कोई झूठ नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए साफ-साफ लिखा है, यह ब्राह्मणो अवयेसी जातकः। ठीक है? भरौति स्तूप स्पष्ट है। ये देखिए, वर्तमान पाठ, यह ब्राह्मणो आवदेशी, भरत स्तूप पर यह ब्राह्मणो आवेशी। ठीक है? स्पष्ट प्रमाण है। और इस स्पष्ट प्रमाण को जानने और देखने के बाद भी अगर कोई महिला, कोई स्त्री यह सोचती है कि बुद्धिज्म में उसके लिए बहुत बड़ा स्थान है, बौद्ध मत में उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस है, तो वो इस भ्रम का त्याग कर दे। बौद्ध